मंत्री नायब सैनी होंगे। चंडीगढ़ में बीजेपी विधायक दल की बैठक में नायब को चुना गया नेता कुछ ही देर में वो शपथ ग्रहण करने वाले हैं। आज ही सीएम मनोहर लाल खट्टर और उनके मंत्रियों ने इस्तीफा दिया था। विधायक दल का नया नेता चुने जाने पर नायब सैनी को गुलदस्ता देकर खट्टर ने बधाई दी। नायब सैनी ने हरियाणा में सरकार बनाने का दावा किया पेश। राजभवन जाकर राज्यपाल को चिट्ठी सौंपी। नायब सैनी के सीएम बनने पर कुरुक्षेत्र में खुशी का माहौल। उनके क्षेत्र में लोगों ने ढोल बजाकर मनाया जश्न, एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई। मनोहर लाल खट्टर को लोकसभा चुनाव लड़वाने की तैयारी। करनाल सीट से खट्टर को उतार सकती है भारतीय जनता पार्टी। सूत्रों से खबर, हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी गठबंधन टूटा। सीट शेयरिंग पर बात नहीं बनने के बाद दोनों दलों का साथ टूटा। जेजेपी में हो सकती है बड़ी टूट। बीजेपी के संपर्क में जेजेपी के 5 विधायक बताए जा रहे हैं, इनमें से एक पूर्व मंत्री भी है। और दिल्ली में दुष्यंत चौटाला ने जेजेपी विधायकों के साथ बैठक की। 5 विधायक नदारद रहे इसमें से। मीटिंग में दुष्यंत के पिता अजय सिंह चौटाला भी मौजूद रहे। जेजेपी के हरियाणा अध्यक्ष निशांत सिंह का बयान, कहा कल हिसार में होगी नव संकल्प रैली। कार्यक्रम में अपना पक्ष रखेगी पार्टी। और सीएए के खिलाफ दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन। कई छात्र संगठनों ने सीएए और एनआरसी के विरोध में पोस्टर लहराकर नारेबाजी की। जामिया कैंपस के अंदर छात्र नारेबाजी कर रहे थे तो बाहर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए रैपिड एक्शन फोर्स के जवान भी मुस्तैद थे। दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी सीएए के खिलाफ छात्रों ने किया प्रदर्शन। आर्ट्स फैकल्टी के छात्रों ने सीएए का विरोध जताते हुए नारेबाजी की। दिल्ली यूनिवर्सिटी में सीएए के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए छात्र जब निकले तो पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने से रोका। इस दौरान 60 से ज्यादा छात्रों को डिटेन भी किया गया। दिल्ली के शाहीन बाग में खास मुस्तैदी बरती जा रही है। रैपिड एक्शन फोर्स की टुकड़ी तैनात है। पिछली बार सीएए को लेकर शाहीन बाग में बड़ा आंदोलन हुआ था। सीएए का नोटिफिकेशन जारी होने पर दिल्ली में अलर्ट है। सीलमपुर इलाके में अर्धसैनिक बलों ने फ्लैग मार्च किया है। इलाके में पेट्रोलिंग चल रही है। दिल्ली के जगतपुरी और खुरेजी में सुरक्षा सख्त कर दी गई है। दिल्ली पुलिस और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों ने यहां फ्लैग मार्च किया है। केरल के तिरुवनंतपुरम में सीएए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। लोगों ने पोस्टर्स और बैनर्स के साथ मार्च निकालकर नारेबाजी की है। सीएए लागू करने के विरोध में असम में कांग्रेस की अगुवाई में 16 दलों ने बंद बुलाया। गुवाहाटी समेत पूरे राज्य में हड़ताल का ऐलान किया गया। वाराणसी में सीएए के समर्थन में उतरे बीएचयू के छात्र एक दूसरे को मिठाई खिलाई। पीएम मोदी का धन्यवाद किया। अमित शाह ने कहा हम कहते थे सीएए लाएंगे और लाकर भी दिखा दिया। कांग्रेस तुष्टीकरण की वजह से ये सीएए का विरोध करती रही। अमित शाह ने कहा अपने ही देश में अपमानित होते थे शरणार्थी, हमने सम्मानजनक जीवन दिया। देश पर शरणार्थी का बराबर अधिकार। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा सीएए के बाद एनआरसी भी आएगा और इसका सबसे बड़ा निशाना मुस्लिम और दलित बनेंगे। केंद्र के फैसले के खिलाफ जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। ओवैसी ने कहा रमजान शुरू होने से पहले मुस्लिमों को संदेश दिया गया कि अपने कागज तैयार कर लो, यहां तक कि मुझे भी भारतीय साबित करने को कहा जा सकता है। ममता बनर्जी ने कहा लोगों का अधिकार छीनने के लिए चुनाव से पहले लाया गया सीएए इस कानून के जरिए हिंदू मुस्लिमों को बांटने की कोशिश है। ममता बनर्जी ने कहा बंगाल में एनआरसी लागू नहीं होने देंगे, भले इसके लिए जान क्यों न देनी पड़ जाए। बंगाल में डिटेंशन कैंप नहीं बनने देंगे। तमिलनाडु में लागू नहीं होगा सीएए। सीएम एमके स्टालिन ने बयान जारी करके ऐलान किया। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने सीएए को संवैधानिक रूप से बताया गलत। कहा कांग्रेस सत्ता में आएगी तो सीएए को हटा देंगे। सीएए लागू होने के बाद गृह मंत्रालय ने जारी किया पोर्टल, ऑनलाइन के माध्यम से कर सकते हैं आवेदन। जल्द इसका एप्लीकेशन भी जारी होगा। सीएए नोटिफिकेशन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका। केरल की पार्टी आईयूएमएल ने सीएए को असंवैधानिक बताते हुए इसे लागू होने से रोकने की मांग की है। मजनू का टीला में शरणार्थियों ने मनाया जश्न। सीएए लागू होने के बाद रंग और गुलाल उड़ाया गया। सीएए को लेकर जयपुर में विस्थापितों ने जश्न का माहौल देखने को मिला। वहां ढोल नगाड़े बजाकर आतिशबाजी करते दिखे पाकिस्तान से आए शरणार्थी। लखनऊ में सिंधी समाज के लोगों ने अमित शाह का किया धन्यवाद। सीएए लागू होने पर आभार प्रकट किया। राजस्थान के पोखरण में पीएम मोदी ने सैन्य अभ्यास का निरीक्षण किया। तीनों सैन्य बलों के संयुक्त अभ्यास भारत शक्ति में जवानों के शौर्य को देखा। पोखरण में प्रधानमंत्री मोदी के सामने सेना ने दिखाया अपना पराक्रम। एंटी टैंक मिसाइलों के साथ स्वदेशी उपकरणों से दिखाया अपना शौर्य। पोखरण में प्रधानमंत्री ने सैनिकों को किया संबोधित। कहा पिछली सरकारें सुरक्षा पर गंभीर नहीं रहीं और पहले रक्षा क्षेत्र में घोटालों की चर्चा होती थी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर भारत की बड़ी उड़ान। पूरी दुनिया में भारत के गौरव की गूंज। तीनों सेनाओं का पराक्रम दिखा। अहमदाबाद से पीएम मोदी ने एक साथ 10 नए वंदे भारत को दिखाई हरी झंडी। 85,000 करोड़ से ज्यादा रेल प्रोजेक्ट्स की दी सौगात। अहमदाबाद में साबरमती आश्रम पहुंचे पीएम मोदी। महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित करके दी श्रद्धांजलि। साबरमती आश्रम में पीएम ने गांधी आश्रम स्मारक के मास्टर प्लान का किया शुभारंभ। कहा साबरमती आश्रम हमेशा से एक अद्भुत ऊर्जा का केंद्र रहा है। सिकंदराबाद में सोशल मीडिया वॉरियर्स मीट में अमित शाह ने कहा मोदी जी ने 10 साल में बहुत कुछ बदला है, इसलिए 400 पार का लक्ष्य याद रखिएगा। अमित शाह ने कहा बीजेपी ने अयोध्या में भव्य राम मंदिर का वादा पूरा किया। वोट बैंक की वजह से कांग्रेस ने प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार किया। महाराष्ट्र में एनडीए में सीट शेयरिंग करीब तय। सूत्रों से खबर बीजेपी को 30, शिवसेना शिंदे को 12 और एनसीपी अजीत गुट के लिए 6 सीटें हो सकती हैं फाइनल। लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली। सूत्रों के हवाले से खबर उत्तर पूर्वी दिल्ली से मिल सकता था उन्हें टिकट। संदेश खाली केस के आरोपी शेख शाहजहां को कलकत्ता हाईकोर्ट से झटका। अदालत ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज की। डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ बिहार में केस दर्ज। उदयनिधि के सनातन विरोधी बयान को लेकर आरा में मामला दर्ज किया गया है। एक और मामले में दोषी करार हुआ मुख्तार अंसारी। फर्जी आर्म्स लाइसेंस केस में सजा सुनाएगी वाराणसी की एमपी एमएलए अदालत।
एएसआई सर्वे के आदेश के बाद धार के भोजशाला में पूजा। हर मंगलवार को यहां पहले से होती आ रही है पूजा। हिंदूवादी संगठनों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। भोजशाला के एएसआई सर्वे के हाईकोर्ट के फैसले पर स्थानीय लोगों में खुशी। भोजशाला परिसर में महिलाओं ने नाच गाकर जश्न मनाया। राजस्थान के जैसलमेर में क्रैश हुआ सेना का लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस। पायलट ने किसी तरह बचाई जान। ट्रेनिंग के दौरान हुआ यह हादसा। जैसलमेर में सेना के LCA विमान के क्रैश होने के मामले में होगी जांच। हादसे का कारण जानने के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी।